प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है लालची चूहा। एक बार एक शरारती चूहा जिसका नाम चीकू था। अब वह चीकू चूहा बहुत अधिक शरारती था। कभी यहाँ कभी वहाँ इधर उधर फुदकता रहता। उसकी शरारतों से उसका पेट ही नहीं भरता था। कभी इधर फुदकता कभी उधर। अब बेचारा एक दिन सुबह से खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि बेचारा फुदक फुदक कर भूखा हो गया था और ढूंढता रहा। उसे सुबह से शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिला। बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे चल चल कर खाना ढूंढ रहा था, लेकिन यह क्या, रात भी बीत गई। उसे अगले दिन तो चलना भी मुश्किल हो गया। बेचारा चीकू चूहा खाने की तलाश में भटकने लगा। जब अगले दिन की शाम हुई तो चीकू ने सोचा, अगर मुझे अब भी खाना नहीं मिला तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। अब क्या करूं? हे भगवान, कुछ करो, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। अब चीकू भटकते भटकते एक गोदाम में घुस गया, जिसके अंदर लकड़ी की पेटियों में बंद भुट्टे पड़े थे। अब उसको भुट्टे की सुगंध आने लगी। उसको लगा यहाँ मुझे कुछ खाने को जरूर मिलेगा। अब चीकू भटकता भटकता उस गोदाम में घुस गया, लेकिन यह क्या, सारे भुट्टे की पेटियां तो बंद थी। अब कहीं कुछ खुला हुआ मिले तो बेचारा अपनी भूख शांत करता। लेकिन उसने अचानक देखा एक भुट्टे की पेटी थोड़ी सी टूटी हुई थी और उसके अंदर चीकू के घुसने लायक सुराख था। अब चीकू तो बेचारा इतना कमजोर हो चुका था कि वह छोटे से छोटे सुराख में भी घुस जाता। अब चीकू के घुसने लायक तो उसके अंदर सुराख था। अब चीकू ने तो आव देखा ना ताव भागकर उसके अंदर घुस गया। उसको लगी थी जोरों से भूख। अब उसने आव देखा ना ताव और दनादन भुट्टे को खाना शुरू कर दिया। पहले एक भुट्टा खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह क्या, वह तो एक एक करके सारे चट करने लग गया। अब चीकू का पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी लालच के मारे वह सारे के सारे भुट्टे खाने लगा। अब यह क्या, खाते खाते बेचारे चीकू का तो पेट दम से फूल गया। अब उससे तो हिला भी ना जाए। हिलना क्या था, बेचारा चीकू तो उस पेटी से बाहर भी नहीं आ सकता था। अब चीकू ने सोचा, अब मेरा पेट काफी दिनों के लिए भर चुका है। अब मुझे इस पेटी से बाहर निकलकर अपने घर चलना चाहिए। अब जैसे ही चीकू ने उस सुराख में से मुंह बाहर किया, यह क्या, उसका तो बस मुंह ही बाहर निकला। अब तो बेचारे का पेट फंस गया, क्योंकि लालच के मारे चीकू सारे भुट्टे खा चुका था। उसका पेट इतना मोटा हो चुका था कि बाहर ही नहीं निकला गया उससे। अब चीकू वहीं पर बैठ गया और सोचने लगा, अब तो मैं इस पेटी के अंदर बंद हो गया। अब क्या करूं? मैं तो फिर उसी हालत में आ गया। अब तो मुझे फिर से यहाँ रहकर भूखे रहना पड़ेगा। और कब ये पेटी खुलेगी और मैं कब बाहर निकलूंगा? ये ना हो इस भूख के लालच में मैं कहीं मारा ही जाऊं। अब चीकू ने उस सुराख में से मुंह बाहर किया और चिल्लाना शुरू किया, मुझे बचाओ, कोई आकर बाहर निकालो, मैं इस पेटी में फंस चुका हूँ, मेरी कोई मदद तो करो। अब चीकू काफी देर से चिल्ला रहा था। तभी एक बिल्ली मौसी मटक मटक कर वहां से निकल रही थी। तभी उसने चीकू की आवाज सुनी और वह चीकू की मदद के लिए आई और बोली, क्या बात है चीकू, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी तेज तेज? चीकू ने कहा, बिल्ली मौसी, मैं इस पेटी के अंदर फंस गया हूँ, मुझे बाहर तो निकालो।
अब चीकू ने सारी बात बिल्ली मौसी को बताई। बिल्ली मौसी, मैं इस भुट्टे के लालच में सारी भुट्टे खा गया। अब मेरा पेट फूल चुका है, मैं बाहर नहीं आ पा रहा। बिल्ली ने कहा, चीकू, तुमने लालच में तो सारे भुट्टे खा लिए, लेकिन अपना पेट देखो जो इतना फूल चुका है। और जब तक तुम्हारा पेट पहले जैसा नहीं होगा ना, तब तक तुम बाहर नहीं आ पाओगे। इसीलिए इस पेटी में रहकर ही इंतजार करो और अपने आप को भूखा रखकर अपने पेट को छोटा करो। अब बिल्ली मौसी तो चीकू का मजाक उड़ाकर चली गई अपने रास्ते। बेचारा चीकू फिर वहीं का वहीं, और उसे फिर से भूखे रहकर अपने पेट को छोटा करना पड़ा, जो खाकर इतना फूल गया था। बेचारा चीकू कितने दिन भूखा रहा और फिर कहीं जाकर वो पेटी से बाहर आया। देखा बच्चों, इसे कहते हैं लालच, जो आज चूहे ने किया। चाहे वह काफी दिनों का भूखा था, लेकिन खाने को देखते ही चीकू लालच में आ गया और दनादन भुट्टा खा गया। तभी बेचारे का पेट इतना फूल गया कि वह पेटी के अंदर ही फंस गया। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है।